ये तो बहुत अच्छा हुआ। बहुत ऊंचा उड़ना चाह रहा था ना वो, देखता हूँ कैसे उड़ता है अब। किसके पर काटने की बातें हो रही हैं भाई? मास्टर साहब के कातिल की। नईम को पकड़वा दिया तुमने उसे? तो इतना तमाशा लगा कर गया था वो, तुम्हें क्या लगता है मैं छोड़ देता उसे? खुदा के वास्ते पराए पड्डे में टांग मत अड़ाओ। तुम्हारा क्या लेना देना है उनसे? मेरा क्यों लेना देना नहीं है उनसे? अम्मा, मास्टर साहब के घर वाले मेरी जिम्मेदारी है, ये बात सुन लो आप। मास्टर साहब की मौत के साथ तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई। बेहतर है कि तुम उन्हें उनके हाल पे छोड़ दो। नहीं अम्मा, मैंने मास्टर साहब से वादा किया था, मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है, तो फिर मेरा गला घोट दो ताकि अपने सारे वादे जाके पूरे कर सको। तुम्हें क्या हो गया अम्मा? कैसी बातें कर रही हो? क्यों ना करूं, क्यों ना करूं ऐसी बातें? अरे पाल पोस के इतना जवान मैंने इसलिए तुम्हें किया था कि दूसरों की चाकरी के लिए छोड़ दूं। तो मैं क्या करूं? उन बेसहारा औरतों को छोड़ दूं ताकि कल कोई भी उन्हें रुस्वा करके चला जाए? मरे या जिया हमें उनसे क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम मुझे मजबूर मत करो। मेरी बात सुनो, मुझे बताओ कि तुम्हें इतनी हमदर्दी क्यों है उनसे? मैं वक्त आने पे बताऊंगा, अभी मुझे मत रोको। तो वाकई में सच कह रहा है? तो झूठ क्यों बोलूंगा, तुम्हारे सामने तो फोन आया। वैसे अच्छा ही हुआ, कल इतना अकड़ रहा था ना, इतनी बेइज्जती करके गया है मेरी। अच्छा तो तुमने भी नहीं किया, तुम सही हो वैसे, पहले मरवाती हो फिर मरहम लगाने पहुंच जाती। तू तो चुप रह, कल भी इतनी मुश्किल से जान छूटी है, वरना तू तो उगलने वाला था सब कुछ। सब क्या उगलने लगा था, हकीकत बता रहा था बस। वैसे माँ, तुम जो ख्वाब देख रही हो ना, पूरा होता हुआ दिख नहीं रहा मुझे। चुप है, तेरे मुंह में खाक। अच्छा पैसे दो या दुकान जाऊं मैं। पैसे क्या करने हैं अब तूने? हाथ हिलाता हो तो जाऊंगा नहीं थाने, जमानत करानी है, बड़े पैसे लग जाते हैं। ये उल्टी मुसीबत है, उससे पैसे निकलवाने के बजाय अब मुझे लगाने पड़ रहे हैं। करना पड़ता है, बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए छोटी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। हाँ कह तो तू ठीक रह, मैं भी चलूंगी तेरे साथ। बेगैरत हूँ, इतना नहीं हूँ कि माँ बहनों को ले जाऊं ताने। तुम बैठो, आता हूँ मैं। पैसे दो। अरे कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। अच्छा शफी भाई का क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक है, दफ्तर के काम से सखर गए मैं। और आप बताइए ना, रफ़िया के यहाँ मिलाद हुआ, आप आई नहीं, इतना इंतज़ार करते रहे सब लोग, आपका खैरियत तो थी? बस तबीयत ठीक नहीं थी, इसी वजह से नहीं आ सकी। एक दो दिन में जाऊंगी मिलने रफ़िया से। और बताइए शाहजहां कैसा है? पहले तो अदनान से मिलने भूले भटके कभी आ जाता था, मगर अब तो कुछ पता ही नहीं उसका। वैसे बुरा ना मनाए तो एक बात कहूँ, बड़ी बदनामी हो रही है मोहल्ले में आपके बेटे की। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि मास्टर साहब की बेटी की तलाक भी शाहजहां की वजह से हुई है। बकवास करते हैं लोग। भला मेरे शाहजहां के लिए कमारी लड़कियों की कमी है क्या? और मास्टर साहब का लिहाज भी है, जाहिर है उन्होंने पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाया शाहजहां को। ये बातें मैं तो नहीं कर रही ना, मोहल्ले वाले ही सब बातें कर रहे हैं। और फिर किसी की जबान तो नहीं पकड़ी जा सकती ना, जो ये कहते हैं कि क्या कहते हैं? यही कहते हैं कि मास्टर साहब की बेटी मेहरू की मुट्ठी में है शाहजहां, जैसा वो कहती है वैसा वो करता है, बाकी अल्लाह जाने। देखिए बाजी, शाहजहां मेरे अपने बेटों जैसा है, मगर अगर उस मेहरू के चक्कर में आकर दोनों ने निकाह कर लिया तो क्या मुंह दिखाएंगी आप लोगों को, कैसे बर्दाश्त करेंगी? आपको तो पता है कि आजकल की लड़कियां कितनी चालाक हैं, और मेहरू वो तो बहुत ही होशियार है, इकलौता बेटा है शाहजहां आपका। अच्छा लगेगा कि कल को आप एक तलाक याफ्ता लड़की की सास कहलाएं। मेरी बातों का फिर बुरा लगा हो तो बहुत माफ़ी चाहती हूँ, फिर मुलाकात होगी। मेरा कसूर क्या है आखिर? आप लोगों ने मुझे क्यों बंद कर दिया यहाँ पर? कसूर अभी साहब को आने तो पता चल जाएगा। देखिए आपसे बहुत बड़ी गलती हो रही है, आप जानते नहीं है शायद मैं कौन हूँ। जानते हैं, जब भी तो लाए तुम्हारी खिदमत करने।
तुम्हें जितनी बदमाशी दिखानी थी काफी है, अब तुम्हें अपने किए गए सब देना होगा। लेकिन वो पहले से ही बीमार था। मेरी बातों की वजह से वो कैसे मर सकता है? बातों से भी कोई मरता है भला? लेकिन मरने की वजह तुम बने, इसलिए अब चुप करके यहाँ बैठे रहो जब तक साहब नहीं आ जाते। अच्छा, आप मुझे एक कॉल कर लेने दें, मुझे अपने लॉयर से बात करनी है। आप मुझे ऐसे बंद नहीं कर सकते यहाँ। खामोश, ज्यादा बकबक की तो रिमांड में ले लूंगा। सर मेरी बात तो सुने, मेरा कसूर क्या है सर? मुझे एक कॉल तो करने दें। फरमाइशें तो ऐसे कर रहे हो जैसे पिकनिक पर आए हुए हो।